एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही स्पेशल, क्योंकि मैंने आज जो वीडियो बनाया है वो स्टडी से रिलेटेड बनाया है। तो इस वीडियो को आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना होगा। तो मैंने सब्जेक्ट लिया है मैथ्स और क्लास है सेकेंड, और हाउ टू सॉल्व द डिवीज़न सम्स। क्योंकि जो बच्चे होते हैं, बच्चों को डिवीज़न के सम्स सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल होता है, उनके समझ ही नहीं आता है। तो मैंने इसके लिए कुछ एक अपने आप एफर्ट डाले कि हाउ टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। ओके, तो लेट अस स्टार्ट प्रैक्टिस। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड फाइंड आउट ग्रेटेस्ट नंबर। ओके, स्टेप 2, फाइंड आउट स्मॉलेस्ट नंबर। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको ऑलरेडी ही ये पैटर्न रेडी करके रखा है। तो आपको मैंने जैसे ही कहा था कि फर्स्ट स्टेप था यू शुड फाइंड आउट ग्रेटेस्ट नंबर, देन फाइंड आउट स्मॉलेस्ट डिजिट। वो क्यों कहा था? क्योंकि बच्चे इसमें बात में यहीं पे ही कंफ्यूज हो जाते हैं सबसे पहले कि वो उनका डिवाइडेंड कौन बनेगा और डिवाइज़र कौन बनेगा। तो बच्चों को पता होना चाहिए डिवाइडेंड मीन क्या होता है, जो जिसको अलग करना है, जिसको मतलब उसके पार्टीशन करने हैं। ओके, तो आपका जो ग्रेटेस्ट नंबर होता है उसको हमको अलग करना है। तो डिवाइडेंड क्या आपका बनेगा? ग्रेटेस्ट नंबर, और आपका जो स्मॉलेस्ट डिजिट होगा वो बनेगा आपको डिवाइज़र। मीन कि वो जो स्मॉलेस्ट डिजिट होगा वो बड़ी चीज़ को अलग करेगा। इज इट क्लियर? फर्स्ट तो हो गया होगा आपको क्लियर। फिर उसके बाद क्या करना है आपको? फिर आपको ये मैंने पैटर्न देखो यहाँ पे बनाया है कि ये देखो, आप ये पैटर्न यहाँ से आप ये डिवाइड के लिए बनता है ये डिज़ाइन यूँ। स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट द प्रैक्टिस ऑन दिस सम। अब आपको इस पे फोकस करना है डिवाइड पर। तो आप इसके लिए क्या करोगे? सबसे पहले यहाँ पर ये आपको डिवाइड का लगा लिया। ओके, देन अब आपका फोकस होना चाहिए ऊपर 8 पे। वो आपका ग्रेटर नंबर है और ये क्या बन गया आपका? डिवाइडेंड। ये क्या बना आपका? डिवाइडेंड। तो आपका डिवाइडेंड कहाँ था? आपका इन बिटवीन, या हमने लिख लिया यहाँ पर। और सेकंड में क्या है आपका? स्मॉलेस्ट डिजिट। तो स्मॉलेस्ट डिजिट है आपका 2, तो 2 आपका बन गया डिवाइज़र। क्या बन गया वो? डिवाइज़र। क्या बना? डिवाइज़र। ये आ जाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड में। कहाँ आएगा ये? इसको कहाँ लिखोगे आप? लेफ्ट हैंड साइड में। कहाँ लिखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड में। ओके, अब आपको क्या करना है? इसके बाद यहाँ तक तो हो गया। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है आपको यू हैव टू लर्न टेबल्स प्रॉपरली। जब तक आपको टेबल्स लर्न नहीं होंगे यू कांट सॉल्व डिवीज़न। ओके, तो हम क्या करेंगे? अब टेबल पढ़ेंगे, रीड करेंगे। कहाँ तक? आपने अपने मन में सोचना है। जैसे ये 2 है, ये 8 है, तो 2 के पास 8 कहाँ आ रहा है? ठीक है, तो आप टेबल मन में बोलो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। तो अब आपके पास 8 आया। जहाँ पे भी आपको ये डिजिट डिवाइडेंड आया वहीं ही रुक जाना है, जहाँ पे मिलेगा आपको। जैसे आपको यहाँ पे अगर 10 होता, फॉर द एग्जांपल अगर आपको 10 है तो आप 10 तक जाओगे 2 के टेबल में। 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10 आया 10, वहीं पे स्टॉप हो जाओ। जहाँ पे आपको डिवाइडेंड मिला वहीं ही स्टॉप होना है। फोकस ऑन द डिवाइडेंड, फोकस ऑन द डिवाइडेंड। तो 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, आपने 8 लिखा। ओके, अब क्या था नेक्स्ट स्टेप आपका? यहाँ पे हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे कि प्लस? हम क्या करेंगे इधर? माइनस, सब्ट्रैक्शन। ओके, अब इसको आप 8 माइनस 8। अब यहाँ पे भी आपको सब्ट्रैक्शन का रूल चलेगा। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है? आपके पास जो ऊपर ग्रेटर नंबर है, अब ये इससे आपका सेम है, तो अब हम जब हमारे पास सेम थिंग होती है तो हमारे पास वो रिज़ल्ट आपका हमेशा 0 होता है। अब आपने 8 माइनस 8, अगर आपके पास मान लो 8 थिंग है, मैंने आपसे कहा कि मुझे आप 8 थिंग दे दो, तो आप मुझे दे दोगे, आपके पास क्या रहेगा? नथिंग, कुछ नहीं रहा ना। तो वैसे ही यहाँ पर 8 ने 8 से ले लिया तो यहाँ पे 0 ही रहा। क्या रहा यहाँ पे? 0। तो ये क्या बन गया आपका? रिमाइंडर। और ये सम हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब सम को पूरा करने के बाद निकालेंगे हम इसका कंक्लूजन। तो कंक्लूजन का फॉर्मूला यहाँ राइट है, डिवाइज़र मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड। ओके, डिवाइज़र मल्टीप्लाई क्वोशिएंट
प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड। ओके, फिर अब हम चेक करेंगे जो डिवाइज़र है ये आपका सम में कहाँ पर है। ये देखो यहाँ पर है, इसको हम एज इट यहाँ पे लेके आए। फिर है आपका मल्टीप्लाई, फिर ये देखो क्यूशेंट, और क्यूशेंट कहाँ है आपका, ये 4 ऊपर देखो, ये 4 है, एज इट इधर आ गया। फिर है आपका प्लस रिमाइंडर, और रिमाइंडर में देखो आप इधर क्या आ रहा है, 0, और ये भी हो सकता है 0 के अलावा और कोई डिजिट आ सकता है, वो एज इट आपका इधर आएगा। ओके, अब देखो हमने यहाँ तक इसको सॉल्व कर दिया है। अभी हमारे पास ये पोर्शन नहीं हुआ है सॉल्व, डिविडेंड हमने नहीं निकाला है, तो इसको हम निकालेंगे सबसे लास्ट में। तो अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा मल्टीप्लिकेशन का। 2 का टेबल आप 4 तक बोलोगे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। कहाँ पर, 2 4 ज़ा 8, जो 8 है मीन कि उसको वह फोकस करना है। 2 4 ज़ा 4, ये 4 है ना, 4 तक बोलना है टेबल सिर्फ। 8, वो 8 आप इधर आप लिख सकते हो, इन दोनों को एरो करके नीचे लगाओ। फिर है प्लस, ये प्लस लगा दिया, फिर 0 एज इट रहेगा। फिर अब आप कर दिए, आपने इसको कर देना है प्लस, ऐड कर देना है 8 + 0 इक्वल टू 8। वो 8 क्यों आया, क्योंकि ये साथ साथ में आपको ये भी बताऊंगी प्लस का इसमें कि 8 + 0 मीन कि जब कोई भी डिजिट होगा इधर और उसमें 0 प्लस होगा तो 0 को आप एक नथिंग मान के चलो कि कुछ भी नहीं है, वो आपका एज इट रहेगा जो भी आपका 0 में प्लस हो रहा होगा। जैसे आपका 8 + 0 तो यहाँ पे 8 रहेगा। तो अब आपका आ गया है डिविडेंड। ओके, ये क्या बन गया आपका डिविडेंड। ओके, अब आप इसको इस वाले डिजिट को और इस वाले को देखो, अगर ये डिजिट और ये डिजिट सेम आ रहे हैं आपके पास, ठीक है, ये डिजिट और ये डिजिट आपका ऊपर, ये डिजिट और ये डिजिट आपका सेम आ रहा है, तो आपका सम बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पे थोड़ी सी भी आपने कहीं मिस्टेक कर दिए, अगर आपने यहाँ पे मिस्टेक कर दिए या यहाँ कहीं मिस्टेक किया या प्लस में कर दिया, तो आपको सम दोबारा करना पड़ेगा। ठीक है, तो लग गया ना पता आपको कि कंक्लूजन करने से हमारा सम पता लग जाता है कि वो राइट है कि रॉन्ग है। तो आप मेरे वीडियो को अच्छे से देखें ध्यान से, और इसके साथ साथ मैं इसको कर रही हूँ एंड इस सम का। तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। हाय एवरीवन, आई थिंक ऑल ऑफ यू कि आप सभी को ये डिवीजन सॉल्यूशन अच्छे से समझा गया होगा। और अब मैं साथ में बनाऊंगी नेक्स्ट वीडियो और उसमें बताऊंगी डबल डिजिट के लिए कि डबल डिजिट को कैसे डिवाइड किया जाता है, और उसी के साथ साथ बताऊंगी मैं आपको हिंदी में कि हिंदी में भाग कैसे किया जाता है जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए। तो प्लीज़ आप लोग मुझे मोटिवेट कीजिए, कमेंट कीजिए, और साथ में प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय बाय, सी यू अगेन।